फैंटास्टिक फोर का फाइनल ट्रेलर आ चुका है, जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। पिछले जो टीज़र और ट्रेलर आए थे, उनमें से मुझे ये जो ट्रेलर आया फाइनल ट्रेलर, ये मुझे काफ़ी पसंद आया टू बी ऑनेस्ट। टाइम का बार-बार यहाँ पर ज़िक्र हो रहा था और इसके अलावा यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पहली लुक दिखा दी गई है, जो कि अभी बेबी है, न्यू बॉर्न। सो हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं इस ट्रेलर के अंदर, तो एक-एक करके सबके ऊपर बात करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले बात करें तो ट्रेलर बिल्कुल स्टार्ट होता है अपने पिछले ही ट्रेलर के जैसे, जहाँ पर हम देखते हैं टेल गिलबर्ट शो। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फैंटास्टिक फोर आए होते हैं, लेकिन साथ ही उनकी जो वॉचेस होती है रिस्ट के ऊपर, वहां पर उनको एक अलर्ट आता है। वो प्रोबेबली वो चीज रीच रिचर्ड्स ने बनाई होगी, कहीं पे कुछ बहुत हमला हो चुका है, वो लोग वहां पर बचाए जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं अपने जो फैंटास्टिक फोर को सारी टीम को पावर इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पर रीच रिचर्ड्स, सुजन स्टॉर्म, जॉनी और द थिंग होते हैं। और हम देखते हैं बैकग्राउंड के अंदर वहां पर एडवर्टाइजमेंट का बिल बोर्ड लगा होता है, जहाँ पर जॉनी होता है और लिखा आता है टैन डोंट बर्न योर कोबल्टोन, और ये एक सनस्क्रीन का होता है। तो इसी के ऊपर जो लोग होते हैं वो द थिंग बेन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, कह के कि ये कौन सा टाइम हुआ है, तो वो कहते हैं कोबल टाइम, दिस इज अ जोक इन ट्रेलर। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पीछे बिल्डिंग्स है वो भी काफी फ्यूचरिस्टिक है, काफी बड़े बड़े स्काई स्क्रीपर्स है। हालांकि जो मूवी है ये 1940s के अराउंड सेट होगी, वहां पर रिचर्ड्स है, तो उसने काफी ज्यादा लोगों को मदद की हुई है अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जाने के अंदर। एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम देख सकते हैं कि ये जो टाइम है ये अराउंड हैलोवीन का टाइम है। देन हम देखते हैं जो अपनी पूरी फैमिली है फैंटास्टिक फोर की, वो बैक्स्टर बिल्डिंग की बैल्कनी के अंदर खड़े होते हैं अपने डिनर के बाद, जो कि पूरी फैमिली संडे को 7 बजे मिलती है और उनके लिए जरूरी होता है कि वो आए। और वहां पर उनको अगेन एक अलर्ट मिलता है, और इस बार ये अलर्ट आने की वजह होती है जूलिया गार्नर की शालाबार, जो कि हेराल्ड है गैलेक्टस की, और वो अर्थ के ऊपर आती है और फैंटास्टिक फोर को पूरी अर्थ को अलर्ट करती है, मैं हेराल्ड हूँ गैलेक्टस की और वो आने वाला है तुम लोगों की अर्थ को खाने के लिए। और इन द नेक्स्ट सीन बहुत कमाल का है, यहाँ से ट्रेलर हाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं पहली बार एक बहुत बड़े शिप को, और वो शिप किसी और का नहीं, खुद ही गैलेक्टस का होता है। और वहां पर हम देखते हैं जो शालाबाल है वो लेके जा रही होती है फैंटास्टिक फोर की टीम को शिप के ऊपर, और ये जो पूरा सेट पीस दिखाया गया है टू बी ऑनेस्ट मुझे देखने में काफी मजा आया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई लड़ाई वगैरह ही होगी, कुछ मसला हुआ होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गैलेक्टस की भी लुक देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ा होता है। तो हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर है वो भाग रहे होते हैं वहां से अपने शिप के अंदर, और वहां पर जो जोनी है उसको कोई चोट वगैरह लगी है, वो बेहोश होकर गिरा हुआ है, लेकिन बाद में वो उठ जाता है और वो वहां से उड़ के जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो उनकी शिप थी थोड़ी बहुत ब्लर थी, क्योंकि वो बहुत फास्ट से निकलती है, लेकिन जो उसकी टेक्सचर थे, जो भी उसका इंटीरियर था, वो बिल्कुल उसी के जैसा था जो कि हमने जो थंडरबोल्ट्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसके अंदर हमने फैंटास्टिक फोर की जो शिप देखी थी, वो जस्ट लाइक इसी शिप के जैसे थी। तो हाँ, मुझे देखने को लग रहा है वो बिल्कुल सेम है। तो यस, दे आर कमिंग टू द मेन 616 यूनिवर्स। देन हम देखते हैं कि जो हमारे फैंटास्टिक फोर की टीम है वो वापस अर्थ के ऊपर आ जाती है। प्रोबेबली जो वो पहली बार गैलेक्टस से लड़ेंगे उसके बाद वो वापस आएंगे, और वहां पर कोई न्यूज चैनल होता है, सारे लोग मीडिया से आए होते हैं, वो पूछते हैं फैंटास्टिक फोर से कि हम लोग सेफ हैं या नहीं, क्या हुआ वहां पर। और इसके जवाब के अंदर जो हमारा रीड रिचर्ड्स है मिस्टर फैंटास्टिक, वो जवाब देता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि हम सेफ है या नहीं। टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल सही बात है कि रीड रिचर्ड्स जो पहली बार गैलेक्टस इतनी बड़ी चीजें मिला है, कुछ आइडिया नहीं होगा ये क्या चीज है। देन काफी इंटरेस्टिंग सीन आता है जहां पर हम पहली बार लुक देखते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, जो कि पैदा हो चुका है और उसको उठाया हुआ है सुजन स्टॉर्म ने अपनी गोद के अंदर। प्रोबेबली काफी टाइम गुजर चुका है गैलेक्टस को आए को और ये सब कुछ हुए को, क्योंकि हम देख सकते हैं पिछले ट्रेलर्स थे वहां पर गैलेक्टस तो आ गया था, और वहां पर जो सुजन थी उसका भी पेट हल्का सा बाहर आया हुआ था। अगर आप पिछले ट्रेलर के ऊपर नजर डालो तो उसके बाद से जो एक बच्चा होता है आमतौर पर उसको पैदा होने के लिए हमें पता है 9 महीने की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर फ्रैंकलिन पैदा हो चुका है और ये जो अर्थ है वहाँ के लोग हैं उनको हम देख सकते हैं कि वही 90s के टाइम पर कपड़े पहने होते हैं, मतलब ये अभी भी पुराने ही अर्थ के ऊपर मौजूद है, किसी और अर्थ के ऊपर गए नहीं है, जैसा कि हमने थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर के अंदर देखा था। और नेक्स्ट हमें एक और हिंट मिलती है कि टाइम बहुत ज्यादा गुजर चुका है, मतलब प्रोबेबली 7 या 9 महीने गुजर गए हैं गैलेक्टस के आए को या फिर उसके इवेंट्स हुए को, क्योंकि हम देखते हैं आगे कि जो द थिंग है बेन, उसकी भी जो दाढ़ी है वो काफी बड़ी हो चुकी है। तो हाँ, टाइम काफी गुजर चुका है। देन हम देखते हैं कि ट्रेलर के अंदर सीन्स आते हैं जहाँ पर जो पूरी फैंटास्टिक फोर की फैमिली है एक दूसरे को सहारा दे रही है और कह रही कोई बात नहीं, हम कुछ कर लेंगे। और रीच रिचर्ड्स भी बैकग्राउंड के अंदर कह रहा होता है कि हाँ, हम लोग तुम्हें बचा लेंगे, कोई मसले की जरूरत नहीं अर्थ वालों को। देन हम देखते हैं कि जो गैलेक्टस है वो अर्थ के ऊपर आ चुका है, उस सिटी में घूम रहा है आगे पीछे, और उसके पीछे हम देख सकते हैं कि फैंटास्टिक फोर है वो भी उससे लड़ने की काफी कोशिश कर रहे हैं। रिचर्ड्स और सुजन स्टॉर्म अपने बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ लेटे होते हैं। देन देयर वाज अ सीन जहां पर हम देखते हैं 3 बहुत बड़े बड़े टावर्स हैं, और उन टावर्स में से बीम निकलती है और अर्थ के ऊपर से स्पेस के अंदर, और ऐसा ही एक और टावर होता है, ये प्रोबेबली रीच रिचर्ड्स ने बनाया होगा। इसके बनाने का मकसद यही होगा कि वो किसी तरीके के साथ गैलेक्टस को अर्थ के ऊपर आने से, इसी के साथ हमारा ट्रेलर एंड हो रहा है, जहां पर हम बैकग्राउंड के अंदर देख रहे होते हैं जो अपनी टीम है फैंटास्टिक फोर की वो लड़ रही होती है
गैलेक्टस के साथ। ट्रेलर तो एंड हो गया, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं अपनी फैन थ्योरीज की, जो कि क्या होने वाला है, किस तरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़ी बात है कि गैलेक्टस अर्थ के ऊपर आया है, उसने शालाबाल को भेजा है अर्थ के ऊपर। और फर्स्ट ऑफ ऑल शालाबाल जो कि कॉमिक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, जो कि फीमेल सिल्वर सर्फर होती है और वो लवर होती है हमारे रोनन रेड का, जो कि मेल सिल्वर सर्फर है। और उसके बाद जब वो भेजता है उसके अर्थ के ऊपर आने की वजह क्या है? पहली बात तो ये आमतौर पर जब भी गैलेक्टस आता है वो किसी प्लेनेट को खाना चाहता है, उसकी जो भूख है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कॉस्मिक लेवल आइडेंटिटी है, उसकी भूख बहुत ज्यादा होती है। जो गैलेक्टस अर्थ के ऊपर आया है, यहाँ पर हमें फैन थ्योरीज ये बताई जा रही है कि जो उसके आने की वजह है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कॉमिक बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो खेल खेल के अंदर डिफरेंट यूनिवर्स एवं ही क्रिएट कर देता है, और ये कॉमिक्स में हो चुका है। और जो सीक्रेट वॉर्स थी उसके अंदर भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है एंड में यूनिवर्सिटीज को बचाने के लिए। इस वजह से कहा जाता है कि कॉमिक बुक्स के अंदर जो गैलेक्टस है वो डरता है फ्रैंकलिन से, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, गैलेक्टस को बहुत आराम से हरा भी सकता है। इस वजह से जो गैलेक्टस है वो अर्थ के ऊपर आ रहा है, ताकि इससे पहले कि फ्रैंकलिन पैदा हो उससे पहले इसको मार दे। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्रैंकलिन तो अब पैदा हो चुका है, तो यहाँ पर थ्योरी ये है कि अब वो अर्थ से भागेंगे, ठीक है, और भाग के जाएंगे हमारे मेन 616 यूनिवर्स के ऊपर। क्योंकि हमने पिछले ट्रेलर टीजर्स में भी देखा है, जहाँ पर हम देखते हैं रीचर्ड है वो अर्थ के से भागने की कोशिश कर रहा था और वो बोर्ड के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी वो प्रोबेबली ऐसा ही करेगा कि वो अर्थ से भागेगा। और हम थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं कि वो अर्थ छोड़ के 616 के अंदर आ रहा है। तो हाँ, अभी के लिए यही थी मेरी पूरा ब्रेकडाउन और उसके ऊपर सारी अपनी स्पेकुलेशंस, अपने थॉट्स जो भी है मेरे दिमाग के अंदर अभी के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट्स के ऊपर अपने थॉट्स जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के अंदर किसी और थॉट्स के साथ। तब तक गुड बाय।